हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसकी उम्मीद शायद मुझे तो नहीं थी, और मुझे उम्मीद ये भी नहीं थी कि रेसलमेनिया से पहले ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा हो चुका है। उम्मीद ना होने की इसलिए भी थी क्योंकि उससे पहले वो सुपरस्टार चैंपियनशिप मैचों में काफ़ी बार ठगा गया है। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत रैंडी ऑर्टन से होती है। वो आगे कहते हैं कि वेलकम टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। अब ऑर्टन कुछ कहते तभी यहाँ ट्रिक विलियम आ जाता है। क्राउड ट्रिक विलियम को काफ़ी बू कर रहा था क्योंकि उसने वाइपर को इंटरप्ट करा था। ट्रिक विलियम आके कहता है कि ट्रिक आ चुका है, मुझे पता नहीं जर्मनी के बारे में, मैं सब जगह जाता हूँ। रैंडी ऑर्टन, ये 2006 नहीं है, ये 2026 है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं बात करनी है तुझे तो बेटा बात कर लेते हैं, मेरे पास 14 टाइटल रहे हैं, तूने मुझे इंटरप्ट करा, तेरे में दिमाग नहीं है। एनएक्सटी में तुझे यही सिखाते हैं, तुझे एनएक्सटी में ये नहीं सिखाया कि वाइपर को इंटरप्ट नहीं करा जाता है। ट्रिक कहता है कि मैं यहाँ तुझे वार्निंग देने आया हूँ। अब क्या था, दोनों भिड़ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन इसको स्वाद चखाते हैं। ड्रिपिंग डीडीटी देके अब रैंडी ऑर्टन आरकेओ की तैयारी में थे, तभी पीछे से आके मिज रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर देते हैं लास्ट वीक का बदला लेने के लिए। मिज स्कल क्रश फिनाले लगाने ही वाले थे, तभी रैंडी ऑर्टन मिस पे आरकेओ देके चलता कर देते हैं। अब आज का स्मैकडाउन का पूरा एपिसोड एक साइड और मेन इवेंट एक साइड, इसलिए मैं मेन इवेंट ही कवर कर रहा हूं। आज के शो के मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। ये 3 स्टेज ऑफ हेल मैच था, जिसमें फर्स्ट स्टेज नॉर्मल रेसलिंग मैच था, सेकंड फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था और थर्ड स्टील कैच मैच था। मैच की शुरुआत होती है दोनों के बीच, एंट्री वगैरह अनाउंसमेंट सब हटा दें तो ये मैच करीब 30 से 32 मिनट का मैच था। बेल बजी और कॉडी रूड्स टूट पड़ते हैं क्योंकि इससे पहले कॉडी रूड्स को ड्रू मैकिंटायर को टच करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए कॉडी रूड्स एग्रेसिवली ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं। मार के ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर करके उन पे डाइव भी लगाते हैं। ड्रू मैकिंटायर अब चेयर निकाल के कॉडी रूड्स के सामने डालते हैं और उकसाते हैं कि चेयर से मार मुझे। रेफरी मना कर रहे होते हैं, मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाएगा अगर तुमने ऐसा कर दिया। फर्स्ट स्टेज में शुरू में कॉडी रूड्स ने ड्रू पे अच्छा कंट्रोल बनाया। ड्रू पलटवार करते हैं बट कॉडी कटर लगा देते हैं कॉडी रूड्स। अब ड्रू मैकिंटायर टर्न बकल हटाते हैं, रेफरी उसको लगाने जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर कॉडी रूड्स को लो ब्लो देते हैं। क्लेमोर देके पिन करके फर्स्ट स्टेज ड्रू मैकिंटायर जीत लेते हैं। अब सेकंड स्टेज फॉल्स काउंट एनीवेयर शुरू होता है। अब फर्स्ट स्टेज में ड्रू मैकिंटायर की हालत पतली हुई थी, लगा था कि ड्रू मैकिंटायर सेकंड स्टेज में कुछ तहलका मचाएंगे, बट ड्रू मैकिंटायर कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं। कॉडी रूड्स को टेबल पे पावर बम भी देते हैं। अब ये लड़ते भिड़ते क्राउड में चले जाते हैं। एक्शन बैक स्टेज भी जाता है, वहाँ जाके केला वेला कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर के मुंह में डालते हैं। यहाँ एक बढ़िया मोमेंट दिखा, कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर को टेबल पर लेटाते हैं और कॉडी रूड्स ऊपर स्टैंड से स्प्लैश ड्रू मैकिंटायर को देते हैं। अब एक्शन रिंग के पास आता है। ड्रू मैकिंटायर अब कॉडी रूड्स को कमेंट्री टेबल फोड़ क्लेमोर देने वाले थे, बट कॉडी रूड्स उससे बचते हैं। अब कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर को अनाउंस टेबल पे क्रॉस रोड्स देते हैं, पिन करते हैं। सेकंड स्टेज कॉडी रूड्स जीत लेते हैं। अब 1-1 ईच होता है दोनों के बीच में, तो थर्ड स्टेज में स्टील कैच मैच शुरू होता है। कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर को बुरी तरह से कैच में मारते हैं। ड्रू मैकिंटायर भी कॉडी रूड्स को कैच में मार के एस्केप की कोशिश करते हैं, कैच से कॉडी रूड्स पकड़ लेते हैं। अच्छा एक्शन दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच में। अब इस कैच में कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ दिन पहले ही इन दोनों के बीच लाइव इवेंट्स में दिखाए थे। मतलब कहना चाहूँगा कि रिपीटेड थे। मुझे रिपीटेड लगे क्योंकि मैंने वो लाइव इवेंट मैच देखा था। जैसे कि कैच के ऊपर चढ़ के लड़ना, फिर ड्रू मैकिंटायर का कॉडी रूड्स को मूव देना, कॉडी रूड्स का टॉप ऑफ द केज से ड्रू मैकिंटायर को कॉडी कटर देना। दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए क्योंकि दोनों ही किक आउट कर रहे थे एक दूसरे के फिनिशिंग मूव पे। कैच पे चढ़ के दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, दोनों ही रोप पे गिर के अपने मेन पॉइंट फुड़वा लेते हैं। अब दोनों ढेर पड़े थे। अब ड्रू मैकिंटायर कैच का डोर ओपन करवाते हैं, तभी एक ब्लैक हुडी में कोई आ जाता है। एक वॉर गेम्स में आया था और एक ब्लैक हुडी गाय। यहाँ पे मुझे लगा कि अब भाई साहब ड्रू मैकिंटायर का मूवमेंट गया। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई डायरेक्ट ड्रू मैकिंटायर को नहीं हरवाएगी तो ऐसे हरवाएगी ड्रू मैकिंटायर को। अब ब्लैक हुडी मैन जैकब फातू होते हैं, वो मास्क हटाते हैं, वो घुस के रिंग में ड्रू मैकिंटायर पर बुरी तरह से अटैक करते हैं। तभी पीछे से कॉडी रूड्स जैकब फातू को पकड़ते हैं। अब वो दोनों भिड़ जाते हैं, मतलब जैकब फातू कॉडी रूड्स पे भी अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर मौका देख के खिसक खिसक के कैच से डोर से बाहर निकल जाते हैं और विनर बन जाते हैं और न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन अपना ड्रू मैकिंटायर बन जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग विक्ट्रीज एवर
फाइनली ड्रू मैकिंटायर चैंपियन। अच्छा लगा देख के। मैच कैसा था कैसा नहीं था सब एक साइड, पूरा एपिसोड एक साइड, ड्रू मैकिंटायर की जीत एक साइड। अगर हम रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर का थोड़े टाइम के लिए चैंपियन बनाना हटा दें तो 5 साल बाद ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये जीत ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से हार ड्रू मैकिंटायर के करियर के लिए अच्छी नहीं होगी। सब कुछ उलटफेर हो चुका है। रेसलमेनिया 42 से पहले ऐसा होने की वजह से प्लान्स वैसे नहीं होंगे जैसा हम सोच रहे थे। हाँ सही है, कुछ भी प्लान्स हों वैसे ना हो जैसा हम सोच रहे थे, बस ड्रू मैकिंटायर चैंपियन है ये काफ़ी है। हाँ बस इतना है कि ड्रू मैकिंटायर अब रेसलमेनिया तक चैंपियन रहने चाहिए, उससे पहले कॉडी रूड्स को वापस से चैंपियन ना बना दें। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।